नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र के बारे में। देखिए D9 चार्ट में शुक्र किस प्रकार के रिजल्ट देंगे और ये जो सभी रिजल्ट्स हैं हम आपको लगन से बता रहे हैं। D9 चार्ट का जो आपका लग्न है उसको देखिए और वहां से आप इसको काउंट कीजिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो शुक्र की प्लेसमेंट है आपके D1 चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, वहां से आप शुक्र को सबसे पहले देखिए। आपके जो लगन चार्ट है वहां पर जो शुक्र की प्लेसमेंट होगी वो चीजें आप एकदम से फनी वे में एंजॉय करना चाहेंगे। जैसे अगर आपका शुक्र प्रथम भाव में बैठा है तो आप खुद बहुत सुंदर दिखना चाहेंगे और आप सुंदर दिखेंगे भी। आप काफी रोमांटिक होंगे, आप काफी फनी होंगे और आप हमेशा लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप अच्छा वाहन चाहेंगे, आप अच्छा घर चाहेंगे और आप मौज मस्ती करना चाहेंगे। और आप इसी के साथ शुक्र अगर प्रथम भाव में है लगन चार्ट में, तो आप अपनी बॉडी के प्रति काफी एक तरह से सीरियस रहेंगे और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जो हम कहें कि जैसे नृत्य कला है, संगीत कला है, ऐसी कलाओं की तरफ या किसी जो कोई भी यंत्र है, वाद्य यंत्र है, उसको बजाने की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपको संगीत काफी अच्छा लगता होगा। शुक्र अगर लग्न में है तो आपको मेकअप वगैरह करना या आपको अपने चेहरे को सजाना, अपने बालों को सजाना, ये सब अच्छा लगता होगा। आपको ब्रांडेड कपड़े पहनना काफी अच्छा लगता होगा। आपको बहुत सुंदर घर में रहना अच्छा लगता होगा। और वो सभी चीजें जो आपकी आंखों के सामने जो सुंदर प्रतीत होती हैं, जो आपकी आंखों को सुख देती हैं, जो आपके जीवन में सुख प्रदान करती हैं आपको, वो सब आपको अच्छा लगता है। लेकिन लगन चार्ट का जो शुक्र है वो आपके लिए सिर्फ वो दिखाता है जनता को, क्योंकि वो जो आपका लगन चार्ट है, वैसे लगन चार्ट में जैसे आप हैं वैसे के वैसे आप दूसरे लोगों को दिखते हैं कि मैं कैसा हूं, लेकिन एक्चुअल में आप कैसे हैं वो आपका D9 चार्ट बताता है। तो एक्चुअल में आप कैसे हैं उसको जानने के लिए आप उस शुक्र की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो प्लेसमेंट है, वो D9 में जरूर चेक करें। अब अगर मान लीजिए आपका जो शुक्र है अगर D1 चार्ट में या लगन चार्ट में अगर वो प्रथम भाव में ही, लगन में ही है और वो D9 चार्ट में भी आपके लगन में ही आ जाते हैं, तो इस स्थिति में आपका जो सबसे ज्यादा लाइफ में फोकस रहेगा वो अपने आप को लेके, अपने ऊपर आप उसको कहीं ना कहीं ज्यादा थोपेंगे। अपने आप को लेके आप बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे और कहीं ना कहीं शुक्र का जो प्रभाव है वो आप पर हमेशा रहेगा। और विशेषकर आपकी कुछ जो मिडिल एज है, लगभग 30 की एज, 28-30 की एज, उसके बाद जो आपका D9 चार्ट का शुक्र है, यानी आपका D9 चार्ट कुछ समय बाद एक्टिव हो जाएगा और उसका जो शुक्र है वो भी आप पर प्रभाव डालना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी शादी के बाद ही आपका D9 चार्ट एक्टिवेट होता है, बट आपका D9 चार्ट है वो एक मिडल लगभग 30 की एज के आसपास वो एक्टिव हो जाता है और वहां से आपको उसके रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे शुक्र है वो दोनों ही चार्ट्स में वर्गोत्तम स्थिति में आ गया। ऐसी कंडीशन में आप उस हाउस में, जिस हाउस में शुक्र की प्लेसमेंट है, उसको लेके बहुत ज्यादा लाइफ में फन करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपका शुक्र प्रथम भाव में ही आ गया D9 चार्ट में, ऐसी स्थिति में आप और ज्यादा अपने आप को फन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे। आप हमेशा ब्यूटी देखना चाहेंगे, जहां भी आप जाएंगे वहां आपको सुंदर चीजें अच्छे लगेंगी। आपको सुंदर लोग हैं, फेस से जो लोग सुंदर हैं, या जो फैशन वाले जो कपड़े हैं, फैशन वाली जो चीजें हैं, या आपको कुछ स्पेशल जहां पे कुछ कलाकृति बनाई गई है या कुछ अलग किया गया है, कुछ क्रिएटिव किया गया है, ऐसी चीजें काफी अच्छी लगेंगी। इसके साथ ही आपको कॉस्मेटिक्स जो आइटम्स हैं उनकी तरफ ज्यादा रुझान रहेगा। हो सकता है आप परफ्यूम भी बहुत ज्यादा यूज करें। आप विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे और उनको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहेंगे। आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आपके पास अच्छा घर हो, और इसी के साथ आपका जो मुख्य जो मकसद है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो थिंकिंग है, वो सारे दिन इसी प्रकार के जो काम हैं, इसी प्रकार की जो चीजें हैं उनके लिए सोचती रहेगी।
तो आपकी जो वास्तविक जो आपकी अंदर की आत्मा है वो क्या बताती है, वो आपकी D9 चार्ट से हम देख सकते हैं। और अब आपको आगे कहाँ जाना है, आपकी जो आत्मा है उसको अब आगे कहाँ फोकस करना है, वो हम D9 चार्ट से देखते हैं। तो अगर आपका शुक्र प्रथम भाव में ही आ गया D9 चार्ट में, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेके बहुत ज्यादा जो है ऑब्सेस्ड होंगे। वहां पे शुक्र की जो क्वालिटी है वो आप में डबल हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत लंबे समय तक युवा दिखेंगे, जवान दिखेंगे, और आपकी पर्सनैलिटी काफी एक तरह से जो व्यक्तित्व है वो सुंदर होगा, चमत्कारिक व्यक्तित्व होगा। तो आप अपनी लाइफ में बहुत से लोगों से अपना काम निकलवा सकते हैं, आप उनको प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में शुक्र जब लगन में आता है आपके D9 चार्ट में, तो वो इस प्रकार के रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस में अगर D9 चार्ट में शुक्र स्थित हो, तो आपका जो मुख्य फोकस है वो धन को लेके रहेगा, बचत को लेके रहेगा, अच्छे अच्छे भोजन, जो महंगा भोजन है, जो हाई क्लास हाई क्वालिटी का जो भोजन है, जो उच्च स्तर के जो जीवन जीने वाले हैं वो लोग करते हैं, वैसा आपको भोजन चाहिएगा। आपको कॉस्मेटिक सामग्री बहुत ज्यादा चाहिएगी, वॉइस आपकी काफी अच्छी होगी अगर शुक्र D9 चार्ट के सेकंड हाउस में बैठे हैं। इसके साथ ही आपका कौन सा और प्लैनेट बैठा उसके हिसाब से कुछ रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए मेन जो रिजल्ट है वो यही रहेंगे। इसके अलावा आप अपने फेस को लेके काफी बार चिंतित भी रहेंगे अगर शुक्र सेकंड हाउस में बैठे हैं D9 चार्ट में, इसके लिए। इसके साथ ही D9 चार्ट में अगर शुक्र सेकंड में है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करेंगे, आप कुछ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, चाहे आप डांसर हों, अच्छे सिंगर हों, या आपकी वाणी में बहुत ज्यादा मिठास हो, ऐसा भी हो सकता है। आपका व्यवहार लोगों के साथ काफी अच्छा होगा, आप किसी को भी अपनी जो वाणी है उससे आप अट्रैक्ट कर लेंगे, उससे आप आकर्षित कर लेंगे। तो आप अपनी वाणी से बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकेंगे ऐसी कंडीशन में। और शुक्र जब आपका सेकंड में आएगा D9 चार्ट में, तो आपके पास पैसे की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, और आपके पास वो अच्छा भोजन जो आप चाहेंगे, हाई क्वालिटी का जो खाना है, महंगा जो भोजन है वो आप लेंगे। इसके साथ ही आपके पास धन हमेशा, संचित धन हमेशा अच्छा रहेगा, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ आपके पास रहेगा। और आपके पास जो संपत्ति है आपकी, अच्छा घर है, बहुत अच्छा आपके पास लैंड है, बड़ी मात्रा में आपके पास भूमि है, या आपके पास एक अच्छी गाड़ी, जो लग्जरी गाड़ी है वो रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में शुक्र सेकंड हाउस में इस प्रकार के रिजल्ट देंगे। इसके बाद अगर आपका शुक्र D9 चार्ट में अगर तृतीय भाव में स्थित है, थर्ड हाउस में अगर स्थित है, तो आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हों और आप उससे संबंधित कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज लिए हुए हों, और उन क्वालिटीज की वजह से आप ज्यादा फेमस हो सकता है आपको अपने प्रोफेशन या आपको कम्युनिकेशन की वजह से ज्यादा बार ट्रेवलिंग भी करनी पड़ती हो। भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन हमेशा ही अच्छे रहेंगे, और आपको आपके जो पड़ोसी हैं, कहीं ना कहीं आपके पड़ोस में किसी से आपका प्रेम संबंध भी बन सकता है आगे चलकर लाइफ में, या आपका जो माहौल है पड़ोस का वो काफी ज्यादा एक तरह से रोमांटिक टाइप का रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पड़ोस में ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, और आपसे वो ज्यादातर किसी बात पे चर्चा करें, अपने विचार शेयर करें। तो D9 चार्ट का शुक्र है वो थर्ड हाउस में आपको ट्रेवल तो देगा ही, ट्रेवल से आपको लाभ भी होगा, और आप हमेशा या तो प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए, सैर सपाटे के लिए आप ट्रेवल करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर शुक्र है वो थर्ड हाउस में जब आएगा तो इस प्रकार के रिजल्ट देगा। साथ ही शुक्र अगर थर्ड में है D9 चार्ट में, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट अवश्य देगा, कुछ आपके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट देगा, और उस टैलेंट की वजह से भी आप फेमस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर शुक्र आपका फोर्थ हाउस में है D9 चार्ट में, तो अब वो आपके लगन चार्ट में किसी भी प्लेसमेंट पे हो, लेकिन एक समय बाद आपका जो लग्जरियस लाइफ है वो काफी अच्छा होगा। आपका जो जीवन स्तर है अगर शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आगे चलकर थोड़ा सा ओल्ड एज में आपका जीवन स्तर काफी उच्च स्तर का होगा, और आप वो सब चीजें प्राप्त कर सकेंगे। आप अपनी मदर का प्रेम भी प्राप्त कर सकेंगे, उनके साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट भी रहेगी, घर का सारा सुख आपके पास होगा,
घर में सारी लग्जरियस चीजें आपके पास होंगी, आपका बेडरूम काफी अच्छा होगा, आपके पास एक बहुत अच्छा वाहन होगा और आपके पास लैंड के रूप में भूमि बहुत ज्यादा होगी, यानी प्रॉपर्टी काफी अच्छी होगी और आप हर उस चीज को जिसको आप पाना चाहेंगे आपको आसानी से मिल जाएगी। आपके पास धन भी काफी होगा और आप अपना जो जॉब करेंगे उसके माध्यम से भी बहुत पैसा कमा सकेंगे। इसके बाद अगर आपका D9 चार्ट में शुक्र अगर पंचम भाव में आता है तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये आपको एक बहुत अच्छा कलाकार बनाता है, चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंस के मामले में हो, चाहे गीतकार संगीतकार हो, या कोई ऐसा टैलेंट आपके अंदर हो जो औरों में नहीं है, या आपका टैलेंट बिल्कुल यूनिक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब शुक्र पंचम में आएगा D9 चार्ट में तो आप या तो फिल्मी जगत से जुड़े हो सकते हैं, या आपकी एक्टिंग करने की जो आप में क्वालिटी है, आप में जो एबिलिटी है एक्टिंग करने की, वो काफी अच्छी हो सकती है। और हो सकता है कि आप किसी ऐसे फील्ड में ना हो जैसे ग्लैमर वगैरह का और इनका जो फील्ड है उसमें ना हो, लेकिन फिर भी आप में ये टैलेंट काफी अच्छा होगा। आप सॉन्ग अच्छा गा लेते होंगे, आप स्टेज पे डांस बहुत अच्छा कर लेते होंगे, या आप किसी को ये जो क्वालिटीज हैं, जो आप में ये जो एबिलिटी है, आपका जो ये क्रिएटिव माइंड है, उसकी वजह से आप किसी और को भी ये चीजें सिखा सकते हैं। इसके बाद देखिए पंचम भाव में जब आपका शुक्र आएगा D9 चार्ट में तो आप जीवन में हमेशा प्रेम संबंधों के लिए बहुत आतुर रहेंगे और आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, उनके साथ आपकी अटैचमेंट भी काफी होगी और आपको काफी लाभ भी होगा आपके दोस्तों से। इसके बाद अगर आपका शुक्र 6th हाउस में आता है तो 6th हाउस में आने की वजह से अगर यहाँ पे शुक्र है 6th में तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, आपके आने वाले जीवन में यानी आने वाले समय में जीवन में आपको स्त्रियों की वजह से थोड़ी समस्या हो सकती है, स्त्रियों की वजह से बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। आप कुकिंग में बहुत अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं आपको कुछ अगर शुक्र का लगन से संबंध है तो कुछ हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, डायबिटीज वगैरह हो सकती हैं, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा शुक्र अगर 6th में आता है D9 चार्ट में तो आपका जो धन है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो चीजें हैं, महंगी महंगी जो चीजें हैं, उनको आप किसी के साथ विवाद की वजह से गंवा सकते हैं, या आप किसी को पैसा उधार दे देंगे तो वो वापस नहीं आएगा, आपका पैसा कहीं फंस सकता है। तो थोड़ी बहुत लग्जरियस लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी। अब अगर आपका 7th हाउस में शुक्र है D9 चार्ट में, ऐसी कंडीशन में आपका जो पार्टनर होगा और खुद आप भी प्रेम संबंधों में या आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आप बहुत ज्यादा सीरियस होंगे और आपका विशेषकर आपका पार्टनर, जो आपका शादी के बाद जो भी पार्टनर होगा, वो आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं लग्जरी चीजों को पाना चाहेगा। वो इस पृथ्वी पर सब प्रकार के सुखों को अचीव करना चाहेगा, वो अच्छा वाहन चाहेगा, अच्छा वो घूमने फिरने वाला शौकीन होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शुक्र है वो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा आपसे अट्रैक्टिव बना देता है, ज्यादा आपसे ज्यादा क्वालिटीज वो उनको दे देता है। साथ ही अगर 7th हाउस में आपका शुक्र है तो कोई आप बिजनेस कर सकते हैं आगे चलकर। आपका बिजनेस कोई ज्वेलरी से संबंधित हो सकता है, या फिर आप किसी होटल के संचालक हो सकते हैं, या फिर आप किसी फैशन से संबंधित कपड़ों की शॉप, रेडीमेड कपड़ों की शॉप चला सकते हैं, ब्यूटी पार्लर चला सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शॉप चला सकते हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति का जो मेकअप करते हैं, यानी एक तरह का ब्यूटी पार्लर ही वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, शुक्र अगर अष्टम में बैठा है आपके D9 चार्ट में, तो आगे चलकर हो सकता है आपका किसी से प्रेम संबंध हो, और 7th हाउस में जब शुक्र हो तब भी ऐसी स्थिति कई बार डेवलप हो सकती है। तो आपका किसी के साथ सीक्रेट प्रेम संबंध हो सकता है। आपके इन-लॉज जो हैं आपके, उनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा आगे चलकर। आपकी रुचि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब में हो सकती है। और आपका नेचर, अगर आपका शुक्र का संबंध आपके लगन से बन रहा हो तो थोड़ा सेक्रेटिव टाइप के आप होंगे और लोग आपको बहुत जल्दी समझ नहीं पाएंगे, और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो धन संबंधी इच्छाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनको आप बहुत जल्दी से लोगों के सामने लेकर नहीं आ सकेंगे। थोड़ा सा आप
उनमें कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश अवश्य करेंगे। शुक्र अगर यहाँ पर अच्छा नहीं हो आपके अष्टम में, तो हो सकता है आपको धन का अचानक लॉस भी हो सकता है, या आपको किसी प्रकार की जनांगों से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। अगर शुक्र आपका D9 चार्ट में आपका बैठा है 9th हाउस में, तो यहाँ पर 9th हाउस का जो शुक्र है वो आपको अच्छा फल देगा और आपको दूर की यात्राओं के लिए वो काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, विशेषकर फॉरेन ट्रेवल के लिए। और हो सकता है कि आप अगर उस समय ही शुक्र की दशा भी चल रही हो कभी, तो आपको वो फॉरेन ट्रेवल तक दे सकता है, या आपको कहीं दूर वो सक्सेसफुल बना सकता है। और आपके लिए दूर के स्थानों की जो सेंस करती है, यानी जो विदेशी सेंस करती है, या जो अदर दूसरे स्टेट हैं उनकी जो सेंस करती है, उसके साथ आप बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे। और आप जो दूर के स्थानों की जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे। और शुक्र कहीं ना कहीं आपको धार्मिकता भी थोड़ी बहुत जरूर देगा। इसके बाद शुक्र अगर आपका D9 चार्ट में 10th हाउस में आता है, तो D9 चार्ट का 10th हाउस का शुक्र आपको बहुत कुछ दे सकता है। आपको बहुत फेमस बना सकता है आपकी जॉब की वजह से। आप शुक्र से जुड़ा हुआ या तो कोई बिजनेस करेंगे, या कोई ऐसी जॉब करेंगे, या आप फिल्म इंडस्ट्री में होंगे, आप बहुत अच्छे कलाकार होंगे, आप बहुत अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे गायककार हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे ड्रामेबाज हो सकते हैं, या आप बहुत ही अच्छे कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी भी फील्ड के। इसके अलावा शुक्र अगर 10th हाउस में है D9 चार्ट में, तो आगे चलकर आप होटल व्यवसाय कर सकते हैं, या लग्जरी जो चीजें हैं उनकी शॉप चला सकते हैं। जो होम अप्लायंस की जो शॉप होती है वैसे आप शॉप चला सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड कपड़ों की शॉप चला सकते हैं, ब्यूटी पार्लर चला सकते हैं, इस प्रकार का। तो आप काफी फेमस होंगे, और जहां भी आप काम करेंगे वहां पर आपको स्त्रियों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, या यूं कहें कि आपको स्त्रियों से काफी लाभ भी मिलेगा। अगर आपका शुक्र आपके D9 चार्ट में 11th हाउस में स्थित हो, ऐसी कंडीशन में आप धन संचय करने में ज्यादा लगे रहेंगे, और आप कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करने में ज्यादा लगे रहेंगे। आपके प्रेम संबंधों से आपको काफी फायदा होगा। हो सकता है कि आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त बाद में चल के ऐसे बने जो ज्यादातर स्त्रियां हों। अगर आप एक स्त्री हैं तो भी आपके जो फीमेल फ्रेंड है वो ज्यादा हो सकती हैं, और उनसे आपको बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। इसके साथ ही अगर शुक्र 11th हाउस में है, तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपकी धन संबंधी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और आपके पास प्रॉपर्टी अच्छी होगी, आपके पास हर सुख वो होगा जो आप लाइफ में पाना चाहेंगे। इसके साथ ही आप एक अच्छे आर्टिस्ट अगर हैं, तो क्योंकि शुक्र है वो यहाँ पर आपके सोशल सर्किल वाले हाउस में 11th हाउस में है, उसकी वजह से आप अपनी ऑडियंस को अपनी जो कला है उसको दिखा सकेंगे, उसका प्रदर्शन कर सकेंगे, जिससे आप काफी फेमस होंगे। और वैसे भी आपका D9 चार्ट का अगर शुक्र 11th हाउस में है, तो आप काफी फेमस होंगे। आगे चल के एक समय बाद आपका काफी रेस्पेक्ट होगा। आप अपनी कलाओं की वजह से, किसी न किसी क्वालिटी की वजह से आप जरूर फेमस होंगे अपने नेटवर्क सर्कल में। इसके बाद शुक्र अगर आपका 12वें भाव में स्थित हो, तो देखिए 12वें भाव में D9 चार्ट में शुक्र आपको पता है 12वें भाव में उच्च का होता है। आपको वो सारा प्लेजर मिलेगा, बेडरूम का सुख आपको पूरा मिलेगा। अगर शुक्र यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट पे है, अगर लगन का लॉर्ड होके आपके 12वें भाव में है, तो आप शादी के बाद कुछ समय बाद ही फॉरेन जा सकते हैं, या फॉरेन आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और आपका जो बेडरूम है वो काफी सजा हुआ होगा। आपका जो खर्चा करने का तरीका है, धन को खर्च करने का तरीका है, वो किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं होगा, बहुत ही अनिश्चित होगा। आपको लग्जरी चीजों का बहुत आनंद लेना पसंद हो सकता है अगर शुक्र 12वें भाव में स्थित हो। और शुक्र अगर यहाँ पे स्थित हो तो कुछ चैरिटी वगैरह का भी काम आप कर सकते हैं, उसमें भी कुछ पैसा आप जरूर डालेंगे। लेकिन विशेषकर ये जो शुक्र है 12वें भाव का, वो आपको प्लेजर की तरफ लेकर जाता है, वो आपको बेडरूम की सुख की तरफ लेकर जाता है, वो आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज, रिलेशनशिप बनाना, इस तरह की एक्टिविटीज की तरफ लेकर जाता है। तो कई बार ऐसी कंडीशन में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अपने जो पार्टनर है आपका उसके साथ भी। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट शुक्र D9 चार्ट में जब प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक स्थित होता है तो देता है।
फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।